लिखा है एक बोल जो कुछ आसमान जमीन में है। बेन हिम इमाम लुकनत लिसान लुगादल्ला कादर। दरमियान इनो के इमाम मेहदी तोतला जुबान बोलने से ना समरत। कुल आदम ओ कुल गिरो। फरमाइश बताते हैं। कुल आदम ओ कुल गिरो। आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षरादि धामधनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष, आखरुल जमा इमाम मेहदी, मेरी आत्म और परात्म के दामदुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। भला श्री सुंदर साथ जी, कल हमने सौर किया था, कल तो नहीं परसों सौर किया था कि खेल में इमाम मेहदी तोतला। सुंदर साथ जी, तोतला कहने का मतलब यहाँ जो दुनिया में जो हकला कर बोलता है वो बात नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ कहने का भावार्थ ये है कि इमाम मेहदी से जो बातें जाहिर होने वाली है वो सारी बातें जीव, कोई भी सुनने वाला जीव जो है ये सुबह बुद्ध को लेकर सुनेगा तो ये सारी बातें कभी उसको समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि दुनिया का जीव है वो जीव असमर्थ है सुनने के लिए। और इंद्रावती की परातम की बात करें तो इंद्रावती की परातम तो मूल मिला में विराजमान है, साक्षात धनी के नजर के साथ नजर मिलाते हुए कालमाया का ब्रह्मांड देख रही है, उनकी नजर में देख रही है। और उनकी नजर में जो महराज ठाकुर का जो जीव दिख रहा है और उस महाराज ठाकुर के जीव पर अपनी नजर केंद्रित की हुई है। तो सुंदर सादी एक महाराज ठाकुर का जीव ने जो तन धारण किया हुआ है उस तन से जो कुलजमानी अवतरित होती है। तो सुंदर सादी महाराज ठाकुर के जीव की बात करे तो वो भी ये जो ये प्रवाह जो परातन से जो महसूस हो रहा है वो झेलने में असमर्थ है। सुंदर सादी सोचिए, यहाँ दुनिया के तौर पर एक बात करूं तो भारत देश की बात करें तो गंगा का जो अवतरण दुनिया के अंदर करना था, स्वर्ग से अवतरण करना था, सुंदर साथी सोचिए, तो पूरे संसार में जाहिरात कर दी गई कि ऐसा कोई समर्थ है पुरुष जो गंगा को अपने माथे पर झील सके। लेकिन सुंदर साथी सोचिए कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि स्वर्ग से गंगा को अवतरण करना है और अपने माथे पर उसको धारण करना है। तो इसका जो प्रवाह जो इतना जोर से बहने वाला होता है स्वर्ग से ये पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए कहे तो जो उसको धारण करेगा तो वो सीधा रसातल हो जाएगा, पाताल में चला जाएगा, ये हकीकत बनने वाली थी। शुद्ध से सोचिए, तो कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन दुनिया में शास्त्रों में ये बात लिखवा दी कि शंकर भगवान एक तैयार तैयार हुए, उन्होंने अपने जटा में उसको धारण किया। लेकिन सुंदर साहब देखिए, ये जागरण बुद्ध के द्वारा अब हमें समझ में आता है कि ये काम शंकर भगवान से क्यों हुआ। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की हकीकत देखे तो उनकी उत्पत्ति आदिनारायण महाविष्णु से है और समस्त सृष्टि का कर्ता हर्ता बनकर बैठे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनका जो स्थान है स्वर्ग से ऊपर है। चौदह लोक के ब्रह्मांड की हकीकत की बात करें तो उनका स्थान तो चौलोक से के ऊपर का सर्वोपरि स्थान है। सतलोक की बात करें तो वहां शंकर भगवान का स्थान है। तो स्वाभाविक है कि वो तो समर्थ है गंगा को अपनी जटा में धारण करने के लिए। लेकिन मृत्यु लोक में मनुष्य तन धारण करने वाले अन्य जीवों की बात करें तो कोई सक्षम नहीं है, क्योंकि स्वर्गलोक का स्थान कहाँ है, मृत्यु लोक से ऊपर का स्थान है। तो स्वाभाविक है कोई धारण करने के लिए शक्तिमान नहीं है। तो शंकर भगवान ने ये अपने माथे पर उसको धारण किया। तो सुंदर इसी तरह कहे तो अब एक कुलजम वाणी का अवतरण करना है। ये कुलजम वाणी की जो बातें हैं अखंड परमधाम की बातें हैं और तारतम के द्वारा अब हमें मालूम हुआ है कि अक्षर से परे अक्षर, अक्षर पार वतन जाके इन घर की बात है। सुंदर साथी, दुनिया तो चौदह लोग के जबान समझती है, चौदह लोग के शब्द को समझती है और हमें बात करनी है तो हद पार बेहद। और बेहद की बात करें, अखंड योगमाया की बात करें तो वो तो शब्दातीत भूमि है और अखंड योगमाया अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण है। लेकिन ये अंतस्करण अक्षर ब्रह्म का स्वयं खुद का है
और उस अक्षरों की स्वयं की हकीकत देखे तो कुलजम वाणी के द्वारा हमें हमें मालूम हुआ कि अक्षरादित के मोल में प्रेम मिशक पड़तत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन्वित के लिए करत। और ये सारी बातें जो जाहिर होने वाली है इंद्रादि परात्पर के मार्फत से, जो धनी दिल में विराजमान होकर सारी बातें समझा रहे, किसको समझा रहे? इंद्रादि की परात्पर को समझा रहे हैं। और वही बातें इंद्रावती की परात्पर के मार्फत से कहे तो इंद्रादि की परात्पर ने अपनी नजर जो धनी की नजर से जुड़ी हुई है, धनी की नजर में कालमाय का ब्रह्मांड खड़ा है, कालमाय के ब्रह्मांड में मेरा ठाकुर का जीव दिख रहा है, उसने तन धारण किया हुआ है, नाम मेरा ठाकुर है। और उस जीव के मार्फत सुंदर सादी सोचिए, ये परमधाम की जो रंगमोल की हकीकत की बात है, जाहिर करने की बात है। तो दुनिया का जीव है तो कैसे समर्थ होगा? लेकिन सुंदर सादी धनी ने करामात ऐसी करी, जीव को जागृत बुद्धि प्रदान कर दी और दुनिया की तरफ से हटाकर उसकी नजर कहाँ खड़ी कर दी? अखंड में खड़ी कर दी। तब जाकर ये जीव जो है सक्षम हुआ एक कुलजम वाणी को धारण करने के लिए, उसके द्वारा दुनिया में जाहिर होने के लिए सक्षम हुआ। सुंदर सोचिए, धनी ने बल प्रदान किया कि इसको जीव को, और अखंड में खड़ा हुआ महसूस करते हुए अखंड की बातें जो उसको अनुभव में आ रही है, पर आत्म से अनुभव में आ रही है। सुंदर साथी, जीव के लिए अनुभव तो वही है, कल हमने सौर किया था प्रश्नावली में, कि बहुत बड़ा बगीचा खड़ा है सन्मुख, लेकिन बीच में दीवार है, दीवार के दूसरी तरफ बगीचा है, लेकिन बगीचे में से सारा बगीचा जो गुलाब का है, तो गुलाब की सुगंध आती है, दीवार को लांद कर आती है, लेकिन बगीचा नजर में आता नहीं है। तो सुंदर साथी, महाराज ठाकुर के जीव को तो खुशबू मिल रही है, खुशबू मिल रही है। तो कौन सी खुशबू मिल रही है? कुलजम वाणी की तमाम हकीकत की खुशबू मिल रही है, परमधाम की खुशबू मिल रही है। और परमधाम के जरिए जो उनके जीव को अंतस्करण में अनुभव में आ रहा है सुंदर साथी, तो सारी बातें दुनिया के शब्दों को लेकर सारी बातें समझ रहा है। तो क्या बात समझ रहा है? पूरे परमधाम की बातें समझ रहा है। नजर तो परमधाम में नहीं दौड़ा सकता, लेकिन अखंड योग माया की हकीकत को धारण करते हुए सारी बातें समझ रहा है। मतलब कि अक्षरों का अंतस्करण जो अपने परमधाम के अंदर जो जागृत लीला करते हैं ब्रह्मांड बनाने मिटाने की, या फिर कहे तो अक्षरधाम चांदनी चौक में दीदार करने के लिए आते, किसका? अक्षराधि धनी का दीदार करने के लिए आते। तो मानो वही दृष्टि प्राप्त करते हुए मेरा ठाकुर का जीव अनुभव कर रहा है। क्या अनुभव कर रहा है? पूरा परमधाम का अनुभव कर रहा है, और उनके मार्फत से वाणी अवतरित हो रही है सुंदर साथी। तो जीव की ताकत नहीं है, फिर भी जीव से, जीव की जबान से सारे शब्द निकल रहे हैं। इसने क्या कह दिया? इमाम मेहदी तोतला। सुंदर साथी, क्योंकि ये वाणी मेरे पियो की न्याय जो संसार की बात है, ये दुनिया में पहली बार ये घटना घटित हो रही है मेरे ठाकुर के जीव के मार्फत से, या फिर कहे इंद्रादि के परात्म के मार्फत से, या फिर कहे तो अक्षरादि धनी ने पहली बार स्वयं खुद को दुनिया के अंदर जाहिर किया है। खुद ही करने वाले, खुद की महिमा जाहिर कर रहे और खुद को जाहिर कर रहे। सुंदर से सोचिए, इसने क्या कह दिया कि खेल खेल में इमाम मेहदी का तोतला की बात करे। क्या कि ये 7 नंबर की चौपाई में क्या लिखा है कि बेन हिम इमाम लुकनत, मतलब कि दरमियान इन्हों के इमाम मेहदी तोतला, लिसान लुगाद ला कादर, मतलब कि जुबान बोलने में ना समर्थ। इस दुनिया मेरे छोकरे जीव की हकीकत की बात है सुंदर साथी। और सुंदर साथी सोचिए, आज एक कुलजम वाणी हमारी परातम पढ़ रही है, तो कैसे पढ़ रही है? क्योंकि मूल मिला में हमारी भी परातम विराजमान है, तो हमारी परातम की नजर भी इंद्रावती की परातम की तरह ही धनी की नजर के साथ नजर मिलाते हुए सारा खेल देख रही है। ब्रह्मांड की सारी हकीकत कहे तो उनकी नजर में देख रही है। और देखने का नजरिया जो कहे तो जो जीव दिख रहा है, तो जीव के ऊपर अपनी नजर टिकाई हुई है, केंद्रित की हुई है, और वो जीव ने सुंदर से जागृत बुद्धि प्राप्त की हुई है। जागृत बुद्धि प्राप्त करते हुए अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस किया है। तो सुंदर जी हमारी परात्म की नजर दुनिया को पीढ़ी देकर वापस अंतस्करण में जागृत हो गई है। तो धनी ने निजबूत प्रदान करते हुए सारी बातें समझा रहे। तब जाकर सुंदर जी ये सारी बातें इंद्रावती के परात्म के अनुभव की सारी बातें अब हमारी परात्म को समझ में आ रही है कि इंद्रावती अपने दिल में क्या महसूस कर रही है। या फिर कहे सुंदर साथी के कुलजम वाणी के जरिए मेरा चौकर का जीव जो बोल बातें बता रहा है, तो हमारा जीव मेरा चौकर के जीव के मार्फत से सारी बातें जागृत के द्वारा समझ रहा है। या फिर कहे तो इंद्र आदि की परात्म अपनी बातें जो मेरा चौकर के जीव के मार्फत से जाहिर कर रही है, तो वही सारी बातें हमारी परात्म निज बुद्ध के धारण करते हुए सारी बातें समझ रही है। लेकिन सुंदर साथी जागृति ऐसी हो गई है कि अब दिल भीतर अक्षर धनी का ही अनुभव प्राप्त कर रही है। क्योंकि जैसे इंद्रावती की परातन को समझ में आ रहा है कि बीच में एक वल पड़ा हुआ है। वल क्यों पड़ा हुआ है?
क्योंकि साक्षात धनी को देखने की बात आती है तो वो देख सकती नहीं है, साक्षात धनी से बातें करने की बात आती है तो बातें कर सकती नहीं है, साक्षात धनी की बातें सुनना चाहती है तो सुन सकती नहीं है। लेकिन फिर भी धनी ने करामात ऐसी कर दी, दिल भीतर जागृति कर दी है। धनी का दीदार दिल भीतर करती है, सारी बातें दिल भीतर करती है, धनी से बातें करती है और धनी से बातें सुनती है। लेकिन साक्षात जागृत उठने की बात करे, वो बात तो होती नहीं है सुंदर साथी, सोचिए। और वही अनुभव हमें हो रहा है सुंदर साथी। तो सुंदर साथी, तो ये अब जो इंद्रावती परातन का जो खेल देखने का नजरिया जो मेरा ठाकुर का जीव बना हुआ है और जीव की हकीकत समझ में आती है, तो सुंदर जी हमारी परातन को भी हमारे जो नजर जिस जीव पर केंद्रित हुई है, वो जीव की हकीकत भी समझ में आती है कि वो जीव भी समर्थ नहीं है सारी बातें समझने के लिए। फिर भी जागृत बुद्ध के द्वारा धनी समझा रहे सुंदर साथी। इसने क्या कह दिया, जुबान बोलने से ना समर्थ। और यही बात सुंदर श्री सनंद में 39 नंबर के प्रकरण में बात बताई है। क्या बताई है कि खेल में मेरी तोतला, जुबा कजा एक थोर, आगे तो नूर तजल्ला, वहां जुबा बोल है। और जुबा बोल है और कहने का मतलब कि अलग जुबान से बात करेंगे। लेकिन सुंदर साथी कुरान में भी ये बात लिखी है कि इमाम मेहदी का दौर जाहिर होगा, तब इमाम मेहदी की जुबान से जो बातें जाहिर होगी वो जुबान कोई और होगी। मतलब कि सामान्य जैसे दुनिया के जीव जिस जबान से बोलता है वो जबान नहीं होगी। लेकिन बातों दृष्टि से देखने जाए सुंदर साथी, क्योंकि जो लीला जार होने का माध्यम तो जीव बना हुआ है, जीव ने 5 तत्व का धारण किया हुआ है, तो जबान भी तो दुनिया की ही है। लेकिन जीव के द्वारा जो बातें जाहिर हो रही है, तो जीव को जागरूक प्रदान करते हुए सारी बातें जाहिर करने की बात है। और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परात्म विभुत को धारण प्राप्त करते हुए धनी के साथ जो बातें करती है, सहूर करती है, और वही बातें दुनिया में जाहिर करने की बात है। सुंदर साथी सोचिए, इसने क्या कह दिया, जुबान और होती है। मतलब कि जीव की अपनी जबान नहीं है, जीव की वो तो निमित्त मात्र बना हुआ है। जीव के मार्फत से जो सारे शब्द जो निकल रहे हैं, उसका जो भाव कहे या फिर कहे वचन कहे, सुंदर सा वचन और शब्द में फर्क ये है कि शब्द दुनिया सारी पढ़ लेगी, लेकिन वचन किसको कहते हैं, उसमें जो भावार्थ छुपा हुआ है, वो भावार्थ कोई वचन कहा है, वो सिर्फ इंद्रावती परातम समझती है और धनिक समझते हैं, या फिर कहे हमारी परातम समझती है और धनी समझते हैं। लेकिन कैसे समझते हैं, निजबुद्ध के द्वारा ही। ये दुनिया के जीव की बात नहीं है सुंदर। जीव तो शब्द सारे पढ़ेंगे क्योंकि शब्द की हकीकत दुनिया की है, मसाला दुनिया का है, शब्द भी यहाँ का है, जीव भी दुनिया का है। तो दुनिया तो शब्द पढ़ेंगे, जिसने तारतम लिया हो या ना लिया हो, हर कोई ये कुलदेववाणी पढ़ेगा। इसलिए तारतम मंत्र की जरूरत नहीं है कि भाई पढ़ने के लिए, कोई शब्द की कोई हर किसी को शब्द पढ़ना आता है, 12 अक्षरी सबको, हर किसी को आता है। और ये आज तो मीडिया के मार्फत से कहे तो पूरी दुनिया ये कुलदेव वाणी पढ़ रही है। तारतम लिया ना हो वो भी पढ़ रहे हैं, और जिसने तारतम लिया हो वो भी पढ़ रहे हैं। लेकिन तारतम दिल में धारण करने का मतलब क्या है संजय, दिल को, जीव के दिल भीतर जागृत बुद्ध का अवतरित होना जरूरी है। क्योंकि जीव को सारी बातें समझ में कब आएगी, जब उसके दिल भीतर जागृत बुद्ध अवतरित हो जाएगी, तब जाकर सारी बातें समझ में आएगी। जागृत बुद्ध दिल भीतर अवतरित होगी तो सुपन बुद्ध को त्याग देगा और अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस करेगा। दुनिया को पीठ दे देगा, तो देव देवता को पीठ दे देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को पीठ दे देगा, आदिनारायण महाविष्णु को पीठ दे देगा। भले उनका अंश होते हुए भी सुंदर जी अपनी नजर अखंड में बनाते हुए सारी खेल की हकीकत दृष्टा भाव से समझेगा, तब जाकर सारी बातें जागृत बुद्ध से समझेगा। सुंदर, ये दुनिया के जीव की बात है। और जीव के मार्फत से जिन जिन जीव पर परात्म ने दृष्टि केंद्रित की हुई है, तो सारी परात्म जो जीव अनुभव करेगा उसी हिसाब से अनुभव करेगी। तो जीव अखंड का अनुभव करेगा तो परात्म भी अखंड का अनुभव महसूस करेगी, तो अपने दिल भीतर अंतस्कंद जागृत हो जाएगी। धनी निजबुद्ध प्रदान करते हैं तो सारी बातें दिल भीतर समझाते हैं। सुंदर सा जी सारा नजारा दिल भीतर जागृत हो जाता है। जागृत होने का मतलब ये है सुंदर सा जी, क्योंकि खेल के अंदर उतरने से पहले उतरा कौन है, साक्षात तो कोई उतरा नहीं है, लेकिन हमारी जो नजर धनी की नजर में उतरी है, उसको क्या कह दिया, खेल में उतरा कह दिया। तो धनी की नजर में जो कालमय का ब्रह्मांड दिख रहा है, उस नजर में उतरी। तो उससे पहले मतलब फरामोशी धारण करने से पहले की बात करें, तो धनी के साथ जो साक्षात इश्क की लीला हमारी पुरातन ने की हुई है, साक्षात परम धाम का जो नजारा देखा हुआ है, मूल मिलाप का नजारा जो देखा हुआ है,
सारा नजारा नींद प्राप्त करते हुए अंतस्करण में जागृत हो जाता है। मतलब कि पहले की सारी बातें याद आती है, जैसे जैसे धनी बताते जाते हैं और समझ हमारी पराक्रम दिल पे तो समझ ली जाती है। जो धनी बातें करते हुए धनी जो दिखाते जाते हैं हमारी पराक्रम को, तो सुंदर जी वो शब्दों के मार्फत से सारी बातें समझ ली जाती है। सुंदर जी जैसे जैसे चौपाई आगे बढ़ती जाती है, पढ़ने वाला जीव होता है, लेकिन साथ साथ हमारी पराक्रम भी पढ़ती जाती है। सुंदर जी दोनों की जुबान अलग अलग है, जीव की जुबान अलग है, पराक्रम की जुबान अलग है। तो सुंदर तो इसी हिसाब से क्या कह दिया कि जुबान बोलने से ना समृत, बराबर, या फिर क्या कह दिया कि आगे तो नूर तजल्ला तहाँ जुबा बोल है। और यहाँ बोल अलग कहने का मतलब सुन रहे हैं कि आज के मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान लोग क्या बोलते हैं कि हाँ, ये कुरान जो अवतरित हुआ है ये कुरान आसमानी किताब है, और उसकी तुलना हम कुलजमवाणी से करें तो कुलजमवाणी भी आसमानी किताब कहलाएगी। लेकिन कुलजमवाणी की हकीकत देखें सुंदर साथी, तो कुलजमवाणी के अंदर ये सनद किताब अवतरित हुई है जिसका हम आज सहूर कर रहे हैं। वो सनद किताब है क्या? कुरान का ही सार है, जिसको लेकर जब्राइल फरिश्ता जो गए सबकत बरकत सारा सब कुछ लेकर इमदादी के परातंग दिल भीतर विराजमान हो गया है, या फिर मेरा ठाकुर के तन के अंदर विराजमान हो गया है जागृत बुद्ध के साथ। सुंदर साथी तो ये सारा खुलासा हो रहा है। तो अब आज के मुसलमान जो मानते हैं कि भाई अरबी भाषा जो है सबसे पवित्र भाषा है, क्योंकि उसमें उसके उसी भाषा में कुरान अवतरण हुआ है। तो इमाम मेहदी की बात करें सुना जी, तो मोहम्मद साहब ने स्पष्ट कह दिया था कि इमाम मेहदी आएंगे तो उनकी जुबान अलग होगी, मतलब कि जो अरबस्तान भाषा जो है वो नहीं होगी। हिंदुस्तान में जाहिर होंगे तो स्वाभाविक है उनकी भाषा हिंदुस्तानी होगी। और ये प्रकरण के पहले ही शुरुआत में हमने सौर कर लिया कि सबको सुगम जानकर कहूंगी हिंदुस्तानी। और वही हिंदुस्तानी भाषा हिंद के मुसलमान भी समझेंगे, जो कुरान को लेकर चलने वाले सारे मुसलमान भी चलेंगे, जो अरबी भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी भाषा जब सुनेंगे और वही हिंदुस्तानी भाषा में अल्लाह का जिक्र सुनेंगे, मोहम्मद साहब का जिक्र सुनेंगे, परमदान की अरशद अजीम की बातें सुनेंगे, तो सारी बातें वो समझ जाएंगे, इशारे की बातें समझ जाएंगे। न जाने इस जुम्मे कौन सुहागिन हुए, मतलब कि कोई मुसलमान तन के अंदर उसके जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परातन जो मुमिना बैठी है, वो धनी की बातें सुनकर तुरंत जागृत हो जाएगी। सुंदर सा इसलिए हिंदुस्तानी भाषा में कुलजमवाणी जार होने का जिक्र है कि जुबान बोलने से ना सबक, या फिर कहे इमाम मेहदी अलग जुबान से बात करेंगे तो हिंदुस्तानी भाषा में बात करेंगे, ये बात है। तो आगे 8 नंबर की चौपाई सुंदर सा जी कि कुल आदम ओ कुल गिरो माँ कुल सुर आवाहिद। कुल आदम ओ कुल गिरो, मतलब कि सारे आदमी, कुल मतलब सब कुछ दुनिया के अंदर जो दिख रहा है सारा सब कुछ किसको दिख रहा है? हमारी परात्मा को दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? धनी की नजर में दिख रहा है। कालमाय का ब्रह्मांड दिख रहा है। तो ब्रह्मांड की हकीकत, तमाम हकीकत जिसको कहते हैं कुल, कुल आदमी ओ कुल गिरो, और गिरो का मतलब जमात से। सुंदर साथी आज तो ताजम लेकर सारे सुंदर साथ बने हुए। तो सुंदर साथ की जमात की बात करें तो सुंदर साथ की जमात में भी 3 जमात शामिल हुई है, द्वि सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। मतलब कि जीव सृष्टि सुंदर साथ भी है, ईश्वरी सृष्टि सुंदर साथ भी है, और ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ भी है, बराबर। और फिर क्या कहते हैं, कुल आदम और कुल गिरो माँ कुल सुर आ वाहिद, मतलब सारे आदमी और सब उम्मत जो कोई है सबकी राह एक है। मतलब कि ये सारे आदमी और सब उम्मत दुनिया के अंदर जो दिख रही है वो सबकी राह एक कैसे बनेगी? मतलब गुलजामा ने जैसे लिखा है ना कि एक दिन ऐसा आएगा सब जाते मिलसी एक ठोर, कोई न कहेगा धनी मेरा और। लेकिन ये कब होगा? जो पूरी सारी दुनिया जागृत बुद्ध को प्राप्त करते हुए, तारतम्य ज्ञान को ग्रहण करते हुए, अखंड की दृष्टि प्राप्त करते हुए जब अखंड योगमाया की हकीकत को प्राप्त करेंगे, यानी या फिर कहे तो 8 विश्व को प्राप्त करेंगे, तो सारी दुनिया के अंदर से द्वैत भाव हट जाएगा, अखंड योगमाया का अद्वैत भाव जाहिर होगा सुंदर सती सबके अंदर दिल भीतर। तो सबकी बात बोली एक हो जाएगी, सबका खान पान दीदार सब कुछ एक हो जाएगा। इसलिए क्या कह दिया है, सबकी राह एक है। लेकिन ये राह है क्या दुनिया के अंदर? क्योंकि अभी तो अखंड दुनिया हुई नहीं है, तो दुनिया के अंदर अब एक राह जाहिर करने की बात है, तो वो बात क्या है? इस्लाम, जिसको कहते हैं इस्लाम। और हमारी गुलजवानी में इसके लिए क्या कह दिया? रो अल्लाह ईसा अल्लाह, रो अल्लाह
ईसालाम, या फिर कहे तो अम, अम, तीन सूरत की बात करें सुंदर सादी, बसरी, मलकी और हकी की बात करें, तो उसमें चौपाई थोड़ी सी याद नहीं है, याद आए तो मैं जिक्र करूंगा उसका। लेकिन उस कहने का मतलब ये है कि अ, मीम मेहदी पाक से ये 3 मील 3 मील पर इमाम, ये बात है। लेकिन उसके पहले की बात करें तो अल्लाह मिसल, हाँ, रूह अलैहिस्सलाम करके उसका प्रचलन आता है। कहने का मतलब है कि इस्लाम की बात करें, इस्लाम जो आज के मुसलमान मान रहे हैं, वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम क्या है? एक कुलजम वाणी के द्वारा उन, उसको सर पे रखते हुए, मतलब के दिमाग में धारण करते हुए, दिल में धारण करते हुए। दिल और दिमाग की बात करें सुंदर, दिमाग का मतलब कि बुद्धि से, और दिल की बात करें तो इश्क, मतलब प्रेम करते हुए। अगर अपने माथे पर लेंगे, मतलब कि अपने सारे अंगों में धारण करेंगे और रहनी दिखाएंगे दुनिया के अंदर, एक रास्ता बनेगा उसके द्वारा, और उसी रास्ते पर दुनिया सारी चलेगी पीछे पीछे, तो सारी दुनिया को एक अल्लाह की पहचान होगी, एक परमात्मा की पहचान होगी, एक अक्षराई धनी की पहचान होगी। तो ये कहने का मतलब है। अब सुंदर जी, एक बात, अब इमाम मेहदी की जो जुबान कैसी होगी, तो उसके लिए मैंने थोड़ी चौपाई निकाल के रखी है, तो ये थोड़ी मैं पढ़ूंगा। तो इसमें लिखा है, सनद प्रकरण 39 नंबर की चौपाई है। तो इसमें पहली चौपाई ये है, कहा जाए रसूले मैं हरफ सुने हैं कान। कहा जाए रसूले मैं हरफ सुने हैं कान, मतलब कि मेरा हुआ जब मोहम्मद साहब की सुरता को खुदा से रूबरू हुए, और सारी बातें जो 90,000 की सुनी उसकी बात बता रहे हैं कि कहा जाए रसूल है, मतलब कुरान के अंदर जार लिख दिया है, क्या लिख दिया है? मैं हरफ सुने हैं कान, मैंने अपने कानों से खुदा ताला से बातें की, तो सारी बातें मैंने सुनी है। तो क्या कहते हैं, सो आए कैसे इमाम मैं लिखे नहीं फुरमान। ये कौन सी बातें जो है जो इमाम मेरी जार करेंगे? या फिर क्या कह दिया, सो आए कैसे इमाम, और फिर क्या लिखते हैं, मैं लिखे नहीं फुरमान, मैंने फुरमान में वो बातें लिखी ही नहीं है। तो कौन सी बातें? सुंदर सा सोचिए। हमने अगले प्रकरण में शोध कर दिया कि कुरान के अंदर मोहम्मद साहब के द्वारा जो कुरान अवतरित हुआ, उसके अंदर सिर्फ शरीयत और तरीकत का ही ज्ञान है। सिर्फ शरीयत और तरीकत का ही ज्ञान है, मतलब कि कर्मकांड और उपासना ज्ञान है। शरीयत का मतलब कि शरीर से जो कर्म होता है उसका ज्ञान कहे, या तरीकत की बात करें तो जो कर्म करना है, शरीर के द्वारा कर्म करना है, उसका जो तरीका अपनाते हैं, तो उस तरीके को क्या कहते हैं? तरीकत, मतलब कि कर्म और उपासना दोनों की बात है। वही बात कुरान के अंदर लिखी हुई है। लेकिन ये कर्म करना है तो कैसे करना है? कि खुदा को सन्मुख, खुदा को आगे करते हुए करना है। इसलिए सारे मुसलमान आज के लिए जो है अल्लाह अल्लाह ज्यादा करते हैं, एक अल्लाह के साथ दूसरा कुछ देखने की बात करते नहीं है। या फिर कहे तो मूर्ति और उसको सबको कोई मानता नहीं है। लेकिन फिर भी सुंदर जी, सुबह बुद्ध को लेकर चलने वाले सारे मुसलमान आज भी वो भी भटके हुए हैं, भले कुरान के अंदर सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन मीरा जागरण बुद्ध ये करे भी क्या, कैसे करे? समझ में आ रहा है कि मूर्ति को मानना नहीं है। खुदा एक है, बरहक है, उससे समान दूसरा कोई नहीं है, ना उसका दूसरा कोई भागीदार है, खुदा अकेला है। सारी बातें समझते अवश्य है, लेकिन सुंदर ही एक की बात करते हुए वो अनेकों की पूजा करते हैं, मतलब कि वो भी कबर की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये बात अलग है। लेकिन यहाँ हमें जो बात करनी है, तो क्या कह दे कि मोहम्मद साहब ने कुरान के अंदर शरीयत और तरीकत की बात बताई है, लेकिन हकीकत और मार्फत की बात जाहिर की नहीं है। तो ये जो शरीयत और तरीकत की बात करे, वो तो जो कहे 90,000 हरफ सुने, उसमें से सिर्फ 30,000 हरफ की बात ही जाहिर हुई है। लेकिन बाकी के जो 60,000 शब्द की बात करे, वो तो हुई नहीं। लेकिन वो 30,000 हरफ जो शरीयत और तरीकत के जाहिर किए, उसमें ही इशारे के तौर पर वो 60,000 जो बाकी रखे, तो वो इशारे में सारी बातें लिखती थी कुरान के अंदर। जैसे आज एक उलझनवाणी के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि बसरी सूरत के मार्फत से सिर्फ 30,000 हरफ ही जाहिर हुए, और वो कुरान है। बाकी 30,000 हरफ की बात करें तो मल्की सूरत से जाहिर हुए, लेकिन उसकी कोई लिखावट हुई नहीं। लेकिन वो हकीकत क्या ज्ञान है जो मोहम्मद साहब ने कुरान के अंदर जाहिर नहीं किया हुआ है? क्या है ना, हकीकत और मार्फत का ज्ञान जाहिर नहीं किया।
लेकिन मल्की सूरत के द्वारा सिर्फ हकीकत का ज्ञान ही जाहिर हुआ, मतलब कि जागृत बुद्ध का ज्ञान जाहिर हुआ, लेकिन उसकी कोई लिखावट थी नहीं। मतलब कि चौपाइयों के द्वारा कोई अवतरण कुछ हुआ नहीं था जिसको पढ़कर या फिर मंथन कर सके सुंदर साथ। उन्होंने 313 सुंदर साथ को जागृत किया। उनकी दृष्टि अखंड की तरफ चली गई जागृत बुद्ध को धारण करते हुए उन जीवों की, और जीवों के मार्फत से लीला देखने वाली 313 परातम दिल भीतर जागृति का ऐसा अनुभव अवश्य करती है। लेकिन फिर भी सुंदर जी सोचिए, उनके लिए पर्दा बना रहा, आड़ बना रहा, क्या आड़ बना रहा कि दिल भीतर परातम के अंदर दिल भीतर जागृति होनी चाहिए, वो जागृति हुई नहीं। जागृति अवश्य हुई है, लेकिन कहाँ हुई है? दुनिया की तरफ से हुई है। क्योंकि जागृत बुद्ध और निजबुद्ध की हकीकत की बात करें तो जागृत बुद्ध से दुनिया की तरफ से पर्दा हटता है, जीव का पर्दा हटता है, और जीव का पर्दा हट जाता है तो जीव अखंड की तरफ देखने लग जाता है। तो अखंड की तरफ देखने लग जाता है तो सुंदर जी सोचिए कि जीव के मार्फत से लीला देखने वाली आत्म जिसको कहे, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि दोनों की बात है। दोनों अखंड योगमाया का अनुभव करते हैं, दोनों अखंड योगमाया का अनुभव करते हैं। लेकिन निजबोध की बात करें सुंदर साथी, जब निजबोध परातम अपने दिल भीतर महसूस करती है, जागृत हुई महसूस करती है, तो परातम के दिल भीतर से भी पर्दा हट जाता है। मत जिस कहे परातन का दिल भीतर का मतलब कि सारा दिल जो कहे, उसका सारा जो भाव है, दिल के सारे भाव नजर के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारी परातन की जो नजर जो है अक्षय धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है, और धनी की नजर में कालमाय का ब्रह्मांड दिख रहा है, कालमाय के ब्रह्मांड में एक जीव दिख रहा है, और जीव के साथ ये केंद्रित हुई है सारा भाव। मतलब कि हमारी परातन का सारा दिल जो कहे तो जीव पर केंद्रित हुआ है। यही दिल को आत्म कहा है, यही दिल को नजारा कह दिया, नजर कही दी, यही दिल कहे सुंदर सा जी। तो दिल कहो आत्म कहो एक ही बात होती है। तो जब तक जागृत बुद्धि मिलती नहीं है जीव को, तो जीव दुनिया को पीट देता नहीं है। लेकिन जीव को जागृत बुद्धि मिल गई है तो जीव ने दुनिया को पीट दी थी और अपनी दृष्टि अखंड में बना ली सुंदर सजी। तो जीव के मार्ग से लीला देखने पर की नजर जो कहे, वो अपने अंतस्करण में जागृत होने की कोशिश करती है। तो लेकिन धनी ही मेयर करते हुए निजबत पता करते हैं, तो उसके लिए वो परात्म की जिसको नजर जिसको गए आत्म, तो वो उसके लिए भी पर्दा हट जाता है, और हमारी परात्म दिल भीतर जागृति महसूस करती है। और परम धाम जो साक्षात नजरों से देखा हुआ है, वही नजारा दिल भीतर अनुभव कर, मतलब उसको पूरे परम धाम की याद आ जाती है। और सारी याद दिलाने वाले कौन है? साक्षात धाम के धनी है। और धनी सारे परम धाम को याद कराते हुए सारी बातें दिल भीतर बैठे हुए सारी बातें समझाते हैं, एक एक करते हुए समझाते हैं। कौन सी बातें समझाते हैं? कुंजम वाणी के जरिए, कुंजम वाणी की सारी बातें, कुंजम वाणी के द्वारा दुनिया की तमाम हकीकत समझाते हैं जागरूक की। तो यहाँ पर हमारी पराधन जागरूक बुद्ध का भी अनुभव कर रही है और निजबुद्ध का भी अनुभव कर रही है। लेकिन फिर भी खेल देखने का नजरिया जो कहे जिनके मार्फत से ही हो रहा है। साक्षात देखने की बात करें तो साक्षात धनी का दीदार कर सकती नहीं है। साक्षात धनी के मुखारविंद से अपने साक्षात कानों से बात सुनने की बात करें तो वो बात सुनाई देती नहीं है। और अपनी साक्षात जबान से धनी के साथ बातें करना चाहे, मीठे मीठे शब्द बोलना चाहे तो बोल सकती नहीं है। लेकिन फराम के खेल की हकीकत ही सुंदर सा जी ऐसी है, धनी की कारीगरी ऐसी है, धनी का हुक्म की कारीगरी है सुंदर सा जी। मई परातन दिल भीतर जागृत हो जाती है, दिल नीलपुर को धारण करते हुए धनी का दिल भीतर निदार करती है, धनी के साथ बातें करती है, धनी के अपनी बातें सुनाती है। सब कुछ होता है, सौर होता है, दीदार होता है, सब कुछ दिल भीतर ही होता है। लेकिन साक्षात जैसा ही होता है, लेकिन साक्षात की बात करे तो वो बात होती नहीं। इसलिए क्या कह दिया कुलजवाणी के अंदर, एक वल पड़ा रहे, एक वल पड़ा हुआ है, मतलब ये आंटी पड़ी है बीच में, किसके बीच? धनी और हमारी परातन के बीच में। मतलब साक्षात की बात करें, धनी दिल भीतर अनुभव कराते सब कुछ परम जैसा ही अनुभव कराते, लेकिन साक्षात की बात करें तो वो अनुभव होता नहीं, इसलिए बल पड़ा हुआ है। सुंदर जी कुरान के अंदर इशार में ये बात लिखी हुई है, तीन पर्दे की बात बताई है। मतलब कि एक लिखा है हिजाब जिस्मानी हिजाब जुल्मत करके लिखा हुआ है। दूसरा पर्दे की बात करें तो हिजाब नूरानी करके लिखा हुआ है। और तीसरा पर्दे की बात करें तो हिजाब रब्बानी। इसी तरह तीन हिजाब की बात बताई है कुरान के अंदर इशारे में। आज व्हाट्सएप में ये पोस्ट में रखी है, आप पढ़िएगा वो वीडियो। जो कुरान को लेकर चलने वाले मुसलमान है, वो मुसलमान जो क्या समझते हैं, वो उस इशारे में जो सारी बातें लिखी है वो क्या समझते हैं उसका वो समझ अपने आप मजलिस में शौर कर रहे हैं। लेकिन सुन नहीं, वो अपने सुपर मुझ को लेकर मजलिस में शौर कर रहे हैं, लेकिन हम जाकर मुझसे वो सारा वीडियो सुनते हैं ना, तो धनी के इशारे की सारी बातें हमें समझ में आती है। सुंदर सा जी 8 नंबर की चौपाई है, सुंदर सा जी ये 8 नंबर की चौपाई के द्वारा हम शौर कर रहे हैं।
तो ये हिजाबे जुल्मत, जुल्मत का मतलब कि माया, अज्ञान दुर्वी अंधकार की बात है कि जुल्मत, जो हिजाबे जुल्मत तो सुबह बुद्ध को लेकर चलती है, तो सारी दुनिया के जीव मतलब माया का ही अनुभव करते हैं। लेकिन जब जीव अखंड की दृष्टि प्राप्त करता है जागृत बुद्ध को धारण करते हुए, तो सुंदर जी उसके लिए हिजाब जुल्मत मतलब कि माया का पर्दा हट जाता है, सुपन का पर्दा हट जाता है, या फिर कहे तो सुपन के ऊपर उसके लिए जागृत बुद्ध का कलश स्थापित हो गया, और उसकी दृष्टि कहाँ चलेगी, अखंड में चलेगी, अखंड युग्मा में चलेगी। अब अखंड युग्मा में जाती है तो सुंदर जी, हम जीव की दृष्टि की बात करें या फिर अक्षर ब्रह्म की दृष्टि की बात करें, दोनों सेम हो जाती है। मतलब कि अक्षर ब्रह्म जागृत बुद्धि को धारण करते हुए जब ब्रह्मांड बनाने बिठाने की जो लीला करते हैं अपने अंतस्करण से करते हैं, तो जो उनकी जो जागृत दृष्टि होती है वही जागृत दृष्टि जीव की हो जाती है। उनके अंदर जो जागृत बुद्धि है वही बुद्धि जीव के अंदर जागृत हो जाती है। तो सुंदर जी सोचिए, जीव जो जागृत होकर ब्रह्मांड बनाने बिठाने की सारी लीला समझता है जागृत बुद्धि के द्वारा, और वही जीव के मार्फत से लीला देखने की हमारी परात्म भी क्या महसूस करती है, ब्रह्मांड बनाने बिठाने सब कुछ लीला, धनी की सत्ता की जो धनी दिखाना चाहते हैं, सत्ता की लीला दिखाना चाहते हैं, सत्ता की पैदल कराना चाहते हैं, बादशाही दिखाना चाहते हैं, वो सारी बातें जागृत बुद्ध के द्वारा समझती है। मतलब शास्त्रों का सारा वेद खुल गया उसके लिए, दुनिया की तरफ से सारी नजर खुल गई उसकी, जीव की भी खुल गई, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म की नजर भी खुल गई, इस तरह से सोच के। इसलिए ये पहला पर्दा जागृत बुद्ध से ही हटता है। सुंदर सा सोचिए, इन उल्टी से उल्टा का मतलब कि बुद्धि तो एक ही है, लेकिन जो सुपर बुद्धि जो दुनिया को देख रही थी और बुद्धि उलट हो गई, तो अब जागृति महसूस करती है। या फिर कहे जैसे हम सपना देखते हैं, तो हम सपना देखते हैं तो सपने में हमारा अस्तित्व खड़ा होता है, तो जब तक सपना हमारे दिल भीतर खड़ा होता है, तो उसमें हम जो बुद्धि कार्य करती है, तो बुद्धि क्या कहलाएगी, सपना की बुद्धि कहलाएगी, वो चेतनता दिखाएगी, बराबर अपना एक स्वरूप खड़ा हुआ होगा। लेकिन ये ब्रह्मांड की हकीकत जब समझ में आती है, मतलब जागृत बुद्धि मिल जाती है और ब्रह्मांड खड़ा रहता है, सुंदर ये क्योंकि जागृति महसूस होती है तो ब्रह्मांड नहीं रहता है, तो फिर भी धनी ने नजर में खड़ा रखा है। ये करा हुआ धनी स्वयं, धनी ने स्वयं की हुई है, हमारे लिए की हुई है। इसलिए क्या कहती है कि पर्दे में झूठ दिखा दिया, क्या करके ऐसी फिकर, पर्दे में झूठ दिखाई दिया करके ऐसी फिकर। देखिए फिकर कौन क्या है, उनको अपनी पहचान करानी है। हकीकत में सपना अवस्था में जागृत अवस्था दाखिल हो जाए तो सपना का अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि बाड़ी में क्या लिख दिया कि अर्श की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक, लेकिन यहाँ तो ब्रह्मांड उड़ता ही नहीं है। हकीकत में ब्रह्मांड खत्म हो जाना चाहिए, खत्म होता ही नहीं है। क्यों खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मांड थोड़ा हटकर है। हटकर क्यों, कि अक्षर ब्रह्म अपने अंतस्करण में जो ब्रह्मांड बनाने बिटाने की जो लीला करते हैं, वो वाला ब्रह्मांड नहीं है ये। अक्षर ब्रह्म तो फरामोशी में है, मतलब सत्ता भी फरामोशी में है, तो ब्रह्मांड बनाने बिठाने के लिए लीला कैसे करेगी। ये तो धनी ने अपने दिल भीतर स्वयं खुद खड़ी की है, कालमायक ब्रह्मांड की लीला धनी स्वयं खुद अपने नजर में खड़ी की है। अक्षर ब्रह्म जो ब्रह्मांड बनाने बिठाने की लीला जो करते हैं, वैसा ही ब्रह्मांड अपने दिल भीतर, मतलब क्योंकि बातों रूप में देखने जाए तो अक्षर ब्रह्म कौन है, साक्षात नाम के धनी ही वही है। और सत्ता की लीला को लेकर लीला करते हैं, तो नाम क्या कह दिया, अपनी पहचान क्या बता दी, अक्षर ब्रह्म बता दी। लेकिन ये सारी बातें समझ में कब आती है, निज बुद्ध के द्वारा ही समझ में आती है कि अक्षर और अक्षरायत में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जागृत बुद्धि को लेकर चलेंगे तो हमें फर्क महसूस होगा, क्या अक्षर ब्रह्म को भी अलग मानेंगे और अक्षरायत को अलग मानेंगे। लेकिन सारा भेद कब हट जाता है, जब जागृत बुद्ध से भी पर्दा हट जाता है। है ना, अक्षर ब्रह्म के लिए पर्दा क्या है, अक्षरायत के मोल में प्रेम इसे बढ़ता था, स्वशुद्ध अक्षर कोने की निकलकर, मतलब जागृत बुद्ध के लिए पर्दा यही है कि रंगमोल के अंदर इश्क की जो लीला होती है, अक्षराय धनी और ब्रह्मसुद्धि परातन के बीच जो ईश्वर की लीला होती है, वो सत्ता को मालूम नहीं है, और सत्ता के साथ जागृत बुद्धि जुड़ी हुई है। तो जागृत बुद्धि का कनेक्शन ईश्वर के साथ नहीं है, सत्ता का कनेक्शन ईश्वर के साथ नहीं है। इसलिए सुंदर जी क्या कह दिया, जीव की जागृति हो जाती है, ईश्वर सृष्टि भी जागृति हो जाती है। क्योंकि आत्म की बात करें तो आत्म तो दो है, एक ब्रह्म सृष्टि आत्म और दूसरी ईश्वर सृष्टि आत्म। लेकिन ब्रह्मसुरी आत्म की बात करें तो ब्रह्मसुरी का आत्म है क्या, परात्म की नजर है। और परात्म कहाँ बैठकर सारा खेल देख रही है, गुलमिला में बैठकर खेला सारा खेल देख रही है, धनी की नजर में देख रही है, धनी की नजर में सारा खेल दिख रहा है, उसको जीव के मार्फत से लीला देख रही है। मतलब कि परात्म का अपना एक अस्तित्व खड़ा है, कहाँ मूल मिला में खड़ा है। लेकिन ईश्वर सृष्टि की बात करें
तो ईश्वर सृष्टि भी जीव के मार्फत से लीला देख रही है। ईश्वर सृष्टि का तो कोई मूल है ही नहीं। अब ईश्वर सृष्टि का मूल है ही नहीं तो ईश्वर सृष्टि को कैसे समझे? तो सुंदर साथी अक्षर ब्रह्म के द्वारा या फिर कह लीला करने वाले साक्षात दाम के धनी स्वयं खुद है, उन्होंने एक ऐसी नजर उतार दी, मतलब कि सत्ता की बात करें तो सत्ता की तरफ से गए, या फिर कल हमने सवाल किया था कि जैसे एक ऑफिस में बहुत सारे कारीगर काम करते हैं और उसका जो अधिकारी जो मुखिया जो होता है एक ही होता है। समझो कि उस ऑफिस में 100 वर्कर काम करते हैं और मुखिया एक ही है, और सारे 100 कारीगर जो काम मजदूर जो काम करते हैं सब कुछ जो कोई है वो अधिकारी के निगरानी में काम करते हैं। मतलब कि जो 100 आदमी जो काम कर रहे हैं तो सबके ऊपर नजर किसकी होती है? जो अधिकारी जो जिसको बिठाया गया है उसकी नजर सबके ऊपर होती है। तो वो अधिकारी अलग है और लीला करने वाले 100 जो कहे काम करने वाले वर्कर्स जो कहे वो अलग है, लेकिन उनके ऊपर वो अधिकारी अपनी नजर बनाई बनाई हुई है फर्ज के रूप पर। तो सुंदर दृष्टि एक होती है, नजर भी एक ही होती है, लेकिन सुंदर से सोचिए यहाँ काम खराब ना हो जाए, काम रुक ना जाए और काम चलता रहे, उसके लिए वो क्या करता है? सबके ऊपर अपनी नजर बना के बैठा है, 100 के 100 ऊपर। तो सुंदर इसी तरह कहे अक्षर ब्रह्म की नजर जो कहे तो अलग अलग 24,000 पर जीव पर केंद्रित की हुई है अक्षर ब्रह्म ने, और वही नजर को क्या कह दिया? ईश्वर सृष्टि कह दी। उसका कोई मूल नहीं है, उसका सीधा कनेक्शन अक्षर ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है। उसका कोई मूल नहीं है, कोई मूल तन नहीं है, लेकिन उसका कनेक्शन सीधा किसके साथ है? अक्षर ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो सत्ता की नजर के साथ उसका कनेक्शन बना हुआ है। तो सुंदर जी इसी तरह ये ईश्वर सृष्टि भी जागृत को लेकर दिल भीतर जागृति महसूस करती है। तो इनडायरेक्ट डायरेक्टली देखा जाए तो ये जागृत बुद्धि को लेकर सारी सारी बातें कौन समझ रहा है? अक्षर ब्रह्म समझ रहा है। या फिर कहीं सत्ता को सारी पहचान हो रही है, क्योंकि अभी फरामोशी है, लेकिन फरामोशी को धारण करते हुए जागृति को अनुभव हो रहा है दिल भीतर। अब हमारी पराक्रम की बात करें तो हमारी पराक्रमी जागृति करने की बात करें तो उसके लिए तो निजबुद्ध चाहिए, कहाँ परंदम की तरफ जागृत होने के लिए। लेकिन ईश्वर श्रुति की बात करें या दुनिया के जीव की बात करें, उनकी जागृति जीव जीव जागृत बुद्ध के द्वारा हो जाती है, दुनिया की तरफ से हो जाती है। अखंड युगमय में जागृत हो जाते हैं, अपने आप को महसूस करते, अखंड में खड़ा हुआ महसूस करते हैं दोनों, लेकिन उनके लिए निजबुद्ध की हकीकत बनती नहीं है। तो इसके लिए क्या कह दिया? उनके लिए पर्दा बन गया। कौन सा पर्दा बन गया? निजबुद्ध का पर्दा। लेकिन हमारी परातन के लिए भी पर्दा बना हुआ है, क्योंकि सिर्फ जागृत बुद्धि प्राप्त हुई है, निजबुद्ध प्राप्त हुई नहीं है, इसलिए सिर्फ पर्दा कौन सा हटा है? सिर्फ हिजाबे जुल्मती पर्दा हटा है, मतलब सुपर बुद्ध का ही पर्दा हटा हुआ है। मतलब कि जीव की दृष्टि खुली हुई है, लेकिन परात्म की नजर जो कहे आत्म जिसको कहते हैं वो आत्म की दृष्टि खुलनी चाहिए, तो निजबुद्ध से खुलनी चाहिए, वो निजबुद्ध दिल में धारण हुई नहीं है। तो धनी प्रदान करते हुए, और धनी जब निजबुद्ध प्रदान करते हैं सुंदर जी, तो सोचिए सुंदर जी उसके लिए नूरानी हिजाबे नूरानी कहे जिसको कहा है कुरान के अंदर, हिजाबे नूरानी वो पर्दा भी हट जाता है। मतलब नूरानी, नूर का मतलब अक्षरब्रह्म के साथ है, सत्ता के साथ बात है। तो सुंदर जी ये ब्रह्मांड बनाने मिटाने की जो लीला करते हैं तो अक्षरब्रह्म कहे तो उसके द्वारा भी सारा पर्दा हट जाता है। मतलब कि दृष्टि, परात्मिक दृष्टि अब अखंड युग्म को त्याग करते अपने अंतस्करण में मूल मिला में जागृत हो जाती है और अपने स्वरूप को पहचान लेती है। निजबुद्ध मिल गई है तो धनी की भी पहचान कर रही है, दिल भीतर कर रही है। लेकिन ये निजबुद्ध की हकीकत ईश्वर सृष्टि के लिए नहीं है, अभी पर्दा है। क्योंकि सुंदर जी वाणी में स्पष्ट कह दिया है कि तारतम जाहिर किया हुआ है, उलझम हुआ जाहिर की है और साक्षात दाम के धनी खड़े हुए। तो तीनों को एक एक चीज प्राप्त हुई है। तारतम जिसको मंत्र कहे या जो कुछ कहे जिससे उपलब्धि होने वाली है, तो जीव सृष्टि की हकीकत बनती है। और कुंजम वाणी कहे जिसमें सारी शुद्ध छुपी हुई है, तो वो सारी शुद्ध किसके लिए? जीव ईश्वर सृष्टि के लिए, और ईश्वर सृष्टि के मार्फत से अक्षर हमको मिलने वाली है। लेकिन हमारी पुरातन की स्वयं की बात करें तो साक्षात दाम के धनी खड़े, और उन्होंने क्या कह दिया? हम तो आए इतने काम प्रस्तुति लेने करता। सुंदर सारी सोचिए। तो ये निजबुद्ध का पर्दा भी कहे ना, तो अब जागृत बुद्धि का पर्दा हट गया। पहला सुपर बुद्ध का पर्दा हटा, कैसे हटा? जागृत बुद्ध के द्वारा हटा, लेकिन फिर भी जागृत बुद्ध का पर्दा बना रहा है। बना रहा तो क्यों बना रहा? तो परंदम तरफ देखना है तो परंदम की तरफ देख सकते नहीं है। और देवचंदी महाराज ने हयाती काल में 313 सुंदर साथ को जागृत किया हुआ था,
उनके लिए ये पर्दा बना हुआ था, तो किसी को भी परमधाम की साक्षात दृष्टि से नजर परमधाम आया नहीं था। इसलिए सुंदरी इंद्रावती क्या कहती थी, देवचंद जी महाराज परमधाम को देखकर सारा वर्णन करते हैं, लेकिन परमधाम मुझे नजर क्यों नहीं आता। ये कष्टी इंद्रावती ने की थी, स्वयं को प्रश्न पूछा था, स्वयं स्वयं के साथ बातें कर रही थी, मुझे दीदार क्यों नहीं हो रहा है परमधाम का। हकीकत में सुंदर जी सारे सुंदर क्या बोलते थे, चिरासी सगुणानी प्रथम मुंह में विराजमान भय, मतलब कि मूल मिला की सारी बातें करते थे, परमधाम की सारी बातें करते थे, 25 पक्ष की बातें सारी करते थे, लेकिन दृष्टि परमधाम ने पहुंचनी चाहिए वो बात होती नहीं थी, क्योंकि दिल में क्या जागृत थी, जागृति कैसी थी, जागृत बुद्धि की जागृति थी। तो जागृति हुई थी अक्षरब्रह्म की तरफ से, जागृति हुई थी अक्षरब्रह्म के अंतस्करण में जो जागृति महसूस करते हैं वही हम महसूस हो रहा था, मतलब अखंड योगमाया तक की जागृति थी। लेकिन ये जागृत बुद्ध से भी पर्दा उठना चाहिए, मतलब कि जागृत बुद्ध के ऊपर एक और कलश रखना पड़ेगा। तो क्या कलश कौन सा, निज बुद्ध का कलश, तो साक्षात धाम के धनी स्वयं रखते हैं, कहाँ रखते हैं, हमारे दिल भीतर ही रखते हैं। तो सुंदर जी जब निज बुद्ध के द्वारा तीसरा पर्दा हट गए, दूसरा पर्दा हट जाता है, कौन सा, हिजाबे नूरानी, मतलब अक्षर ब्रह्म की तरफ से पूरा पर्दा हट जाता है। या फिर कहे तो हमारी पुरातन दृष्टि जो कहे धनी की नजर में के साथ नजर मिलाते हुए सारा कालमय ब्रह्मांड देख रही है, तो कालमय ब्रह्मांड देखते हुए अक्षर ब्रह्म की तमाम हकीकत समझ रही है जागृत बुद्ध के द्वारा। लेकिन जब निभूत प्राप्त हो जाती है तो अक्षर ब्रह्म का वो सारा भाव भी छूट जाता है, मतलब अक्षर ब्रह्म जो अंतस्करण में अनुभव करते हैं, ब्रह्मांड बनाने मिटाने की जो लीला का अनुभव करते हैं, वो सारा भाव छूट जाता है, या फिर कहीं अखंड युग्मा से परे हो जाती है और अपने आप को कहाँ प्राप्त करती है, मूल मिला में प्राप्त करती है, दिल भीतर जागृति महसूस करती है। सुंदर साथ जी सोचिए, अब दिल भीतर जागृति महसूस करती है, लेकिन फिर भी उसके लिए एक पर्दा बना है, तो उसको क्या कह दिया, हिजाबे रब्बानी, मतलब जिसको कहते हैं निजभूत का पर्दा, मतलब निजभूत तो दिल में अवश्य धारण हो गई है, फिर भी उसके लिए पर्दा खड़ा है। पर्दा खड़ा क्यों है, जो साक्षात देख सकती नहीं है, किसको, साक्षात धाम के धनी को देख सकती नहीं है, मूल मिला में जागृति महसूस करती है, लेकिन मूल मिला को देखने की कोशिश करती है, साक्षात नजरों से दिखाई नहीं देता है। साक्षात धनी दिल में दीदार देते हैं, लेकिन दिल भीतर धनी दीदार देते हैं, लेकिन साक्षात धनी का दीदार करने की बात करती है, दीदार कर सकती नहीं है। धनी के साथ दिल भीतर बातें करती है, धनी की बातें सुनती है, दिल भीतर सुनती है, लेकिन अब साक्षात कानों से सुनने की बात आती है, साक्षात कानों से सुना ही नहीं देता है। अब दिल भीतर धनिक को अपने सारा अनुभव की बातें बता रही है, क्या कौन सा अनुभव बता रही है, जो सपने की हकीकत को लेकर जीव के मार्फत से जो अनुभव किया, खुद को लेकर जो सारा जो अनुभव किया, वो अनुभव की सारी बातें बताती है। या फिर गए निजबूत को धारण करते हुए अखंड उपाय की तमाम हकीकत समझते हुए परिणाम की जो हकीकत समझ में आती है, तो सारी बातों को लेकर धनी के साथ बातें करती है, अपना अनुभव सुनाती है, धनी के साथ मतलब कि कहे तो सहूर कर रही है। सुंदर जी राष्ट्र प्रकरण में पहले प्रकरण में एक शब्द आता है, હવે તમે આવે एकांत संसार दशा थई शांत, या फिर तारतम्य हम अंतिम चौपाई में बोलते हैं, आयो आनंद अखंड गर्गो श्री अक्षराई पड़ता। जब ये कहे ना, ये सुख देव प्रभुति को तुम्हें अंगनानार, जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए विकार। तो सुंदर साई निजबूत धारण हो जाती है भीतर, तो यही अनुभव होता है अंतिम चौपाई का, जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए विकार, मतलब सारा विकार जो दुनिया की तरफ से कहे, या फिर कहे अक्षर ब्रह्मांड बनाने मिटाने की लीला जो अपने अंतस्करण से करते, या फिर कहे अखंड योगमाया की तरफ से बात करे, तो सारा भाव छूट जाता है, और सारा विकार जो कहे वो सारा विकार हट जाता है। तब क्या महसूस होता है, आयो आनंद अखंड घर को उसकी अक्षय पड़ता है, मतलब कि दिल भीतर अक्षय धनी को महसूस करती है, और अक्षय धनी के साथ सारी बातें जुड़ी तो कहे, धनी जी का नूर समझ में आता है, इश्क समझ में आता है, जोश समझ में आता है, आवेश समझ में आता है, निष्पत समझ में आती है, हुक्म समझ में आता है, मेहर समझ में आता है आती है, इलम समझ में आता है। सुंदर सोचिए, तो धनी के साथ सारी बातें जुड़ी हुई है, सारी बातें सब बातें समझ में आती है, जो धनी समझाने वाले हम अपने हिसाब से कोई समझ सकते हैं नहीं, क्योंकि अभी हम फरामोशी में है, अभी वल पड़ा हुआ है, भले दिल की तो जागृति है, फिर भी वल पड़ा हुआ है। सोचिए सुंदर साथ, इसलिए क्या कह दिया, वल को ही कुरान के इशारे में क्या लिख दिया, हिजाब रब्बानी, और वही वल दूर करने वाले कौन है, साक्षात धाम के धनी है। जब जब सारी परातम अपने दिल भीतर जागृति महसूस करेंगे निजबूत के द्वारा, धनी के साथ बातें करने लग जाए दिल भीतर, और खेल में से उठने की जब एक साथ बातें करेंगे, जिक्र करेंगे, अब धनी जैसे हम रास में क्या कह दिया था, रासलीला करने के बाद वृंदावन की तमाम हकीकत देखने के बाद धनी हमें प्रश्न पूछते हैं। सुंदर से सोचिए, ये अनुभव माया का है, मतलब कि उस वक्त हमारे पास जागृत बुद्धि नहीं थी, और लीला कहाँ बैठकर देख रहे हैं,
मूल मीनार में बैठकर देख रहे हैं, लेकिन धनी ने जो अखंड योगमाया की तो लीला दिखाई दी, रासलीला दिखाई दी, और उसमें जो वृंदावन जो दिखा रहे थे और लीला पूर्ण करने वाले थे, तब हमने प्रश्न किया था, क्या किया था, तुम्हें वृंदावन कैसा लगा? तो हमने अपने जबान से क्या बोलकर कहा, धनी आप, ये वृंदावन तो स्मशान जैसा लग रहा है, या हमें आपकी जुदाई महसूस होती है, हमें आप ऐसी जगह पर ले जाइए जहाँ आपकी और हमारी कोई जुदाई ना हो। सुंदर दी, धनी ने परम धाम में जागृत कर दिया था, और फिर इस करबत का दौर फिर से शुरू हुआ था, लेकिन खेल देखने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी। ये धनी जब महसूस किया बातों के द्वारा, तो उन्होंने तीसरा कालमाया का ब्रह्मांड अपनी नजर में फिर से खड़ा कर दिया, और उस ब्रह्मांड के अंदर मई प्रथम खेल देखने लगे, उससे पहले धनी ने एक करामत ऐसी कर दी कि कुरान को अवतरित कर दिया मोहम्मद साहब की सुरता मार्फत से। मोहम्मद साहब, मुस्तफा बेग नाम का जीव जो है, उसने तन धारण किया, वो उसका नाम मुस्तफा बेग है, उसको मोहम्मद की शोभा मिली, मोहम्मद की उपाधि मिली। हकीकत में मोहम्मद कौन है? अक्सर धनी को ही मोहम्मद कहा है, दूसरा किसी को कहा नहीं है। जिसको महिमा शब्दों के मैं द्वारा बयान नहीं होती, उसको ही कहे मोहम्मद, या फिर कहे तो महामती। सुंदर, ये महामती कहे ना, उसके लिए कबीर में इशारे में एक बात बताई है कि हद चले सो मानवी, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताको मत अगाध। ये संबंध जैसी चौपाई है कबीर साहब की। क्या क्या कहते हैं? हद चले सो मानवी, मतलब कि सुपन मुझ को लेकर सारी दुनिया चलेगी, सारे जीव चलेंगे। हद चले सो मानवी, सारी जीव सृष्टि चलेगी, लेकिन बेहद चले सो साध। यहाँ कहे तो अखंड युग्मा क्या हकीकत को लेकर चलने वाले कौन है? ईश्वर सृष्टि कहे, जो अखंड युग्मा की हकीकत को लेकर चलेंगे। लेकिन सुंदर सा जी, ये तो कबीर साहब की अपनी बात है, क्योंकि सुपन बुद्ध उनके दिल भीतर थी, और फिर भी अक्सर की पंचवासना होने के कारण इशारे में सारी बातें लिखवा दी। लेकिन दिल भीतर सुपन बुद्ध का अनुभव कर रहे थे कबीर साहब, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया कि बेहद चले सो साध, मतलब दुनिया के जीव की भी बात कर ली, ईश्वर सोच की बात कर ली, इशारे में कर दी। लेकिन ये बात सत्य कब साबित होती है? हमारे दिल जीव को जागृत मिल जाती है, तो जीव सृष्टि भी अखंड की हकीकत महसूस करती है। और अक्सर की पंचवासना की बात करें, वो भी जागृत को लेकर ही अखंड युग्मा की हकीकत महसूस करेंगे, बाकी करने वाले नहीं है। तो क्या कहे, ईश्वर सृष्टि के लिए बात बताइए कि बेहद जलिसो साध, मतलब कि जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि दोनों की बात करें, तो जागृत रूप को लेकर अखंड की अनुभूति करेंगे, बेहद में अपनी दृष्टि पहुंचाएंगे, मतलब बेहद का अनुभव कर लेंगे दुनिया में बैठे बैठे परशुतन धारण करते हुए भी। और फिर क्या कहती है? हद बेहद दोनों तजे, हद बेहद मतलब हद का सारा अनुभव, बेहद का सारा अनुभव, अखंड युग्मा का सारा अनुभव छोड़कर अपनी दृष्टि क्या कह दिया, हद बेहद दोनों तजे ताको मत अगार, मतलब कि उसकी जो बात है, तो दो बात तो मेरी समझ में नहीं आती। वो बात है निज बुद्धि की बात है, ब्रह्मश्रुति परातन की अपनी स्वयं खुद की बात है, परमधाम की बात है, धनी के साथ सौर करने की बात है। सोचे सुनो शादी, इसने क्या कह दिया, हद बेहद, हद चले सो मानी, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताको मत अगार। उसको क्या कह दिया? महामती। क्योंकि ये बुद्धि जो है, वो बुद्धि जिसका कोई जिक्र आज दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं है, किया ही नहीं है। शास्त्रों में अक्सर उनकी सारी बातें बताई हुई है, सुंदर सारी सोचिए, लेकिन फिर भी तो कहे ना, शास्त्रों में जो बातें लिखी है अखंड योगमा की हकीकत को लेकर बताई है, इशारे में लिखी है। सारे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्र की बात करें तो कृष्ण नाम से जिक्र किया हुआ है, लेकिन कृष्ण की जिक्र क्यों है कि अखंड योगमा में कृष्ण लीला ही अखंड हुई है, उससे परे की लीला को कोई अनुभव नहीं है। और जिसके मार्फत से ग्रंथ अवतरित हुए, सबके अंदर सुपन बुद्ध बनी हुई है। तो सोचिए, सुन से सुपन बुद्ध बनी हुई है, तो जब उनको अखंड योगमाया की हकीकत को पहचान नहीं है, तो परमधाम की पहचान कैसे होगी? सिर्फ शब्द की पहचान है उनको, शब्दातीत का कोई अनुभव नहीं है, तो शब्दातीत के पार की बात कैसे समझ में आएंगे? सोचिए सुंदर जी उनको। इसलिए शास्त्रों में क्या लिखवा दिया? कृष्ण नाम लिखवा दिया सब शास्त्रों में। लेकिन कृष्ण नाम क्यों लिखा? क्योंकि कृष्ण के द्वारा एक जो लीला परम दुनिया के अंदर हुई है, पहले वाले काल में ब्रह्मांड में 11 वर्ष और 52 दिवस की जो लीला हुई है सुंदर जी, ऐसी लीला विष्णु भगवान के तन के द्वारा जो अवतार हुए, ऐसे दूसरे कोई अवतार में हुई नहीं है। ऐसी लीला कृष्ण नाम से हुई है, 11 साल और 52 दिवस की बात करें तो उसी तन, उस तन के द्वारा भगवान विष्णु की बात करें तो 16 कला संपूर्ण रूप से
उन्होंने अवतार लिया है, मतलब वैकुंठ को ताला लगा दिया, वैकुंठ में वो उपस्थित नहीं है, वैकुंठ खाली है। लक्ष्मी जी साक्षात उनके साथ अवतरित हुए दुनिया के अंदर, वो उसका जिक्र तो भले 11 और 52 उसकी लीला में नहीं है, क्योंकि वो उनका नाम क्या है, रुक्मणी करते हैं, क्योंकि उनका जिक्र व्रज लीला में आता ही नहीं है कहीं भी। लेकिन विष्णु भगवान की बात करें तो 16 का संपूर्ण अवतार लिया हुआ है। बाकी दूसरे अवतार की बात करें तो सारे के अवतार क्या कहलाए, कला अवतार कहलाए। कोई 12 कला का अवतार है, कोई 8 कला का अवतार है, लेकिन 16 कला का अवतार मतलब संपूर्ण विष्णु भगवान, कोई कला का अवतार नहीं है, संपूर्ण उपस्थित हो गए और उन्होंने जन्म लिया है। सोचे सुंदर, ये दुनिया के अंदर पहली बार ये घटना हुई थी, लेकिन क्यों पहली बार अवतरित जन्म लिया उन्होंने, कि उनके मार्फत से लीला करने वाली कौन थी, अक्षर की आत्म। ईश्वर में पहले ही बता दिया था भाई तुम्हें जन्म लेना है। ये ये बात अलग है कि भाई कृष्ण को जन्म देने वाले वासुदेव देव की अगले जन्म में क्या थे, पर वो बात संबंधी बात क्या है कि शास्त्रों में कृष्ण नाम क्यों लिखा है। तो जिसके द्वारा शस्त्र अवतरित हुए, सब शास्त्रों में सुपन बुद्धि बनी हुई है, और लिखने वाले भी सुपन बुद्धि को धारण करने वाले थे, किसी के पास जागृत बुद्धि थी नहीं। इस सारे में सारी बातें लिखवा दी कृष्ण कृष्ण करते हुए, क्योंकि कृष्ण तन से जो लीला हुई वो दूसरे किसी अवतार में बात नहीं हुई है। 16 का संपूर्ण अवतार लेकर विष्णु भगवान जार हुए। फिर जब लीला स्टार्ट हुई तो सोचे सुने 3 दिन हुआ ही नहीं है, शंकर भगवान अपना कैलाश का स्थान छोड़कर वो दीदार करने के लिए आते हैं। किसका, कृष्ण का दीदार करने के लिए आते हैं। और जब तक दीदार नहीं देते तब तक घर के बाहर खड़े रहते हैं, और चरण धुनी लेकर जब वापिस जाते हैं, अपने आप को सांत्वना महसूस करते हैं, आराम महसूस करते हैं। कौन, शंकर भगवान की बात है। फिर तीसरी घटना क्या होती है, ये स्वर्ग के देवता की बात करें, इंद्रदेव की बात करें, तो इंद्रदेव गए तो वो भी 7 दिन 7 रात तक अंधाधार बारिश करता है, मतलब सारे ब्रह्मांड को डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी लीला कैसी होती है। एक ब्रज, ब्रज के अंदर जो लीला हो रही है वो स्थान सिर्फ पानी में तैरता है, बाकी सारे डूब जाता है। और वो इंद्र जो है कृष्ण के तन में गिरता है, अपनी माफी मांगता है। फिर चौथी लीला क्या होती है, ब्रह्मा जी की लीला होती है। वो परीक्षा करते हैं, गाय बछड़े को अपहरण करते हुए गुफा में कैद कर लेते हैं, और सोचे सुंदर 1 साल तक ये लीला होती है। मतलब कि ब्रह्मा जी तो चले गए अपने स्थान पर गुफा में कैद करते हुए, इसको बछड़े और उनके जो बाल बाल जो मित्र थे उन सबको। तो सोचे सोचे सुंदर जैसे उन्होंने कैद कर लिया, और इस तरफ दूसरे नए बनाए गए, वही पे वही। देखिए सोचे सुंदर उन जो नए बने उनके द्वारा पूरी लीला वैसे की वैसी चलती है। अब ये भी आखिरी है, सोचिए सुंदर, ये आखिरी क्यों रखी है, हमें समझाने के लिए व्रज लीला के मार्फत से। ये तीसरा नया जागने का ब्रह्मांड बना, तो सारे के सारे जीव को ऐसा क्यों लग रहा है कि दूसरा कोई ब्रह्मांड बीच में खड़ा ही महाप्रलय हुआ ही नहीं था, ऐसा क्यों लगा। ये समझने के लिए आखिरी है कि ब्रह्मा जी अपहरण करते हुए ले गए, गुफा में कैद कर लिया सबको। तो यहाँ कृष्ण भगवान कहे, विष्णु भगवान के मार्फत से लीला देखने वाली कौन है, अक्षय धनी का जोश और अक्षर की आत्म। तो और साथ में अक्षर योगमा की शक्ति विराजमान, जिसको गोलों की शक्ति कहते हैं। तो वो गोलों की शक्ति जिसके मार्फत ब्रह्मांड बनाने बिटाने की जो लीला होती है, तो उन्होंने डिट्टू डेटा वैसे ही ब्रह्मांड बना दिया, उसके लिए एक नई बात है ही नहीं। लेकिन विष्णु को ये बात मालूम नहीं है। जानता कौन है, एक अक्षय धनी जागृत है, वो जानते हैं कि और करने वाले धनी नहीं, धनी ही है। और अक्षर बनकर लीला करने वाले साक्षात धनी स्वयं खुद है। तो उनकी शक्ति जो क्या अंतस्करणी जो ब्रह्मांड बनाने बिटाने की जो लीला करती है, उसको ही अखंड युग्मा की शक्ति कहते हैं, और उसको ही गोलों की शक्ति कहते हैं। तो उसके द्वारा नए बाल बाल और बछड़े बन गए, और पूरा 1 साल तक लीला चलती है। सोचे सुंदर जी, जब ये लीला होती है तो 1 साल भर सोचे सुंदर सबके घरों में जैसे इश्क ज्यादा बढ़ गया ऐसा महसूस होता, किसको, सारी गोपियों को महसूस होता था। सारी गोपियां अपने बच्चे को ज्यादा प्रेम करती थी। बाकी क्योंकि ये जीव किस, अब जो तन तो वही उनका बच्चा अपना वही का वही लग रहा है, लेकिन नया बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, धनी के हुक्म से बनाया गया है फिर से। तो नया बना हुआ है, तो अब उनको ज्यादा प्यार होता है। बाकी पहले वाला जो जीव जो ब्रह्मा जी ने कैद कर रखा है, वो तो जीव तो जैसे जन्म कर्म किए उसी हिसाब से जन्म लिया उसने।
तो वो जीव और ये जीव में फर्क है। तो सोचो तो एक साल और उसी उसी समय दरमियान सारी गोपियों की शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो ये बात बढ़िया है। कहने का मतलब ये है कि सारे शास्त्रों में कृष्ण लीला का वर्णन क्यों हुआ है, कि कृष्ण से मार्फत ये सारी लीला हुई है। और सोचिए, विष्णु भगवान सोलह का संपूर्ण है, शंकर भगवान चरणों में आए, ब्रह्मा जी चरणों में गिरे, और इंद्र देव जो सारे देवी देवताओं का मुखिया जो कहे, वो भी आ गया चरणों में। तो स्वाभाविक है कि दूसरे अवतारों से ये बड़ी लीला हुई। तो सारे शास्त्रों में जिक्र किसका आ गया, कृष्ण के। कृष्ण का नाम लेकर जो कोई चलेगा अखंड में जाएगा, स्वाभाविक है अखंड में, क्योंकि 8 में जाएगा। 8 में अखंड क्या है, व्रजदास लीला ही अखंड है। तो कृष्ण का नाम लेकर वो अखंड योग में भी अखंड होने वाले हैं। लेकिन परमधाम की बात करें तो सारा भाव छूटना जरूरी है, जागृत बुद्ध से पर्दा उठना जरूरी है, निज बुद्ध को दिल में धारण करना जरूरी है। जब निज बुद्ध दिल में धारण हो जाती है सुंदर जी, तो दुनिया का सारा विकार हट जाता है। सारा विकार, दुनिया का सारा विकार कैसे हटता है, दुनिया की तरफ से तो हट जाता है, लेकिन अखंड अक्षर ब्रह्म के अंतस्कंद की बात करें, जहाँ ब्रह्मांड बनने मिटने की जो लीला होती है, वहीं से भी सारा भाव हटना जरूरी है। तब जाकर सारा विकार हट जाता है। इसलिए क्या कह दिया, आयो आनंद अखंड घर को से अक्षय बढ़ता है। ये सुखदेव ब्रह्मश्री को तो में अंगना, जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए विकार, सारा विकार तब हट जाता है। मतलब कि ये जागृत बुद्ध से पर्दा हट जाता है, या फिर कहे हिजाब नूरानी जो कहे पर्दा हट जाता है, तो ब्रह्मश्री पर निर्भीतर निजबूत को दान करती है, तो सारा विकार हटा हुआ महसूस करती है। एक मात्र सिर्फ अक्षय धनी को देखने की कोशिश करती है। या फिर इंद्रादी कहते हैं पर खुलजवाड़ी में, जिन दिस मेरा क्यों मिले उस दिस पर हो जाओ कुर्बान। या फिर कहे तो खाते पीते उठते बैठते सोवर सुपन जागृत, दम न छोड़े मासूक का जाके सोलह किस्मत, तो ये हो जाती है। लेकिन अब साक्षात देखने की बात करें, वो बात होती नहीं है। साक्षात धन की नजर मिलाते हुए सारा खेल देख रही है, नजर में तो कालमाय ब्रह्मांड खड़ा हुआ है। ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, स्वाभाविक है कि हमारी परात्मा की नजर जिस जीव पर केंद्रित हुई है, वो जीव ने भी अपना दान किए हुए खड़ा हुआ है। लेकिन अब लीला में फर्क हो जाता है। दुनिया पहले दुनिया के अंदर जीव जो लीला करता है दुनिया की तरफ से करता था, लेकिन अब लीला करता है तो अक्षय धनी की तरफ से करता है, परमधाम की तरफ से करता है, परात्म की तरफ से करता है। और जीव को ये कुलजम वाणी के जरिए सारी पहचान हो रही है। अक्षय ब्रह्म को भी कुलजम वाणी के जरिए पहचान हो रही है, ईश्वर को भी कुलजम वाणी के जरिए पहचान हो रही है, और हमारी परात्म को भी अपने स्वयं की पहचान कुलजम वाणी के जरिए हो रही है। लेकिन सबको पहचान अपनी अपनी तरफ से है। सुपर बुद्ध की तरफ से जीव को जागृत बुद्धि मिल जाती है, तो अपनी शरीर की पहचान कर लेता है। ईश्वर सूर्य भी अपनी पहचान कर लेती है, जागृत बुद्धि के द्वारा पहचान करती है, अखंड युग में जागृत हो जाती है। लेकिन जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि दोनों का अनुभव कहाँ तक सीमित रहता है, अखंड युग में तक का सीमित रहता है। लेकिन हमारी प्राथम जो जीव के मार्फत से लीला देखती है, तो जीव तो जागृत बुद्धि महसूस करते हुए अखंड युग का अनुभव करता है। लेकिन उसको थोड़ी और खुशी मिलती है, क्योंकि उनके मार्फत से परातम लीला देख रही है, तो वो निजबुद्ध को दान करते हुए सारी लीला को महसूस करती है, परमधाम की लीला महसूस करती है। तो वो जीव की बात करे तो सुधा उसको खुशबू मिलती है, और उसके मार्फत से जागरण लीला आगे बढ़ती है। दुनिया के अंदर जागरण लीला में वो अग्रसर होता है। सोचे सुधा मेरा ठाकुर का इसी तरह जागरण लीला में जीव अग्रसर हुआ, और सारी जमात उनके साथ जुड़ती गई और जागरण लीला होती गई, और पन्ना में जाकर सारी कुलजवाणी पूर्ण अवतरित हुई। ये कुलजवाणी आज हमारे साथ है। धनी कुलजवाणी में विराजमान होकर सारी बात समझा रहे, फिर भीतर समझा रहे वो बातें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर जी, ये चौपाई 7 नंबर की रखते हैं, 8 नंबर की चौपाई कल सॉल्व करें ज्यादा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो वो जो लिसान लुगाद लाकादर, जुबान बोलने से ना समर्थ, वाहिद लिसान वाहिद लुगद, एक जुबान एक बोल, अलजी सिस्मा उलगवर, जो कुछ आसमान जमीन में है, बेन हिम इमाम लुकरत, दरमियान इनो के इमाम मेहदी तोतला, लिसान लुगद लाकादर, जुबान बोलने से ना समर्थ, जुबान बोलने से ना समर्थ। बोलो सी प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की